हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन सूत्र है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में जो भी अल्फा कण संघट्ट प्राचल 0 से b तक आपतित होते हैं वे प्रकीर्णन कोण थीटा या इससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये पहली ही बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखनी है। अब जो संघट्ट प्राचल होता है वो क्या होता है? संघट्ट प्राचल वो होती है, वो दूरी होती है। प्राचल का मतलब ही एक तरह से पथ होता है, पथ यानी दूरी। संघट्ट प्राचल वो पथ होता है जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी अल्फा कण जो है किससे थीटा या फिर उससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो सके। वैसे देखा जाए हमारे अल्फा कण का जो प्रयोग था उसमें अल्फा कणों की जब बौछार हुई थी तो नाभिक से कुछ तो सीधे निकल गए थे, कुछ प्रकीर्णित हुए थे, और कुछ सीधे निकल गए थे और एक दो वापस आ गए थे। तो इसमें जो थीटा या थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित हुए वो माना ये है, ये वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रकीर्णित हुए हैं वो कहाँ तक, कहाँ कैस किस किस हिसाब से हो सकते हैं? वो बीट संघट्ट प्राचल, जो संघट्ट प्राचल का जो एरिया आता है उसी से अगर वो उस एरिया में आते हैं तो ही ये क्या होते हैं, थीटा या थीटा से अधिक में परिगणित हो जाते हैं। अब ये जो एरिया है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा। और इसको हम दिखाते क्या है? पाई बी स्क्वायर। ठीक है, पाई बी स्क्वायर से दिखाते हैं। अब हम मानते हैं कि जो हमारी अल्फा कण का जो प्रकीर्णन हुआ है वो एक टी मोटाई की पर्णिका, यानी कि हमने जो अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए जो सोने की पन्नी ली है वो मान लिया हमने टी मोटाई की है, कुछ टी मोटाई की, ये मान लो टी मोटाई है। ठीक है, टी मोटाई है इसकी। अब बात करते हैं टी मोटाई में, तो इसमें एकांक आयतन में उपस्थित परमाणु हमने मान लिए n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकांक आयतन में उपस्थित परमाणु हमने मान लिया n। टी इसकी मोटाई है। तो एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? n और इंटू टी, n इंटू टी हो जाएगी। अब यदि कणों अल्फा कणों का पुंज पन्नी के ए क्षेत्रफल पर आपतित होता है, यानी कि कोई हम ये जो हमारी पन्नी थी, ठीक है, कुछ ये पन्नी थी, इसके ये कोई ए क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, ए क्षेत्रफल है, इस पर आपतित होते हैं हमारे अल्फा कण हमारे इस पर आपतित होते हैं। तो इस पर जो आपतित होते हैं तब इस ए एरिया में कितने हमारे पास परमाणु हैं? कितने परमाणु से हमारे जो अल्फा कण स्कैटर्ड होंगे यानी कि प्रकीर्णित होंगे? तो हमारे पास उसके लिए परमाणु भी तो पता होने चाहिए कि कितने परमाणु हैं हमारे इस एरिया ए में। तो वो है एन टी इंटू ए। क्यों? क्योंकि n2 तो हमारे प्रति एकांक क्षेत्रफल में है, तो ए क्षेत्रफल में कितने हो जाएंगे? n2 इंटू ए, एन टी इंटू ए हो गया। ठीक है, ये एन टी इंटू ए, इन परमाणुओं से हमारे अल्फा कण जब इस ए क्षेत्रफल पर आएंगे तो इन एन टी इंटू ए से प्रकीर्णित हो जाएंगे। अतः इस प्रकार की पन्नी से अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन क्षेत्र, मतलब टोटल तो ए है हमारे पास, ए में से भी थीटा और थीटा प्लस डेल थीटा, वो मतलब थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा, इस एंगल पर कितने प्रकीर्णित होंगे? तो हमने अभी बात की थी शुरुआत में कि मैंने बोला था पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर संघट्ट प्राचल यानी कि संघट्ट प्राचल के क्षेत्रफल में आता है तो वो थीटा प्लस डी थीटा, थीटा से डी थीटा प्लस थीटा या थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित हो जाएंगी। ठीक है, तो वो प्रकीर्णन क्षेत्र कितना हो जाएगा? एन टी ए इंटू पाई, सॉरी सिग्मा। अब हमें इसे समीकरण 1 नंबर दे देंगे। अब हमें वो अंश ज्ञात करना है, मतलब वो वाला ही याद करना है। अब मैंने इसमें पाई बी स्क्वायर का गुणा किया है, तो इसमें वो सारे आ गए ए में, जो हमारा क्षेत्रफल था ए, इस ए क्षेत्रफल में वो सारे आ गए जो पाई बी स्क्वायर यानी कि संघट्ट प्राचल से प्रकीर्णित हुए हैं, संघट्ट प्राचल से प्रकीर्णित हुए हैं। अब हम उस इनमें से वो ज्ञात करने हैं जो सिर्फ थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित हुए हैं। ठीक है, वो ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या बटा
आपतित अल्फा कणों की संख्या, टोटल जितने भी आपतित हुए हैं, जितने भी ए पर आपतित हुए हैं, उसमें से कितने थीटा या थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित हो गए। तो वो हम अब इसी लाइन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F बराबर अल्फा कणों के थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्णित कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र बटा लक्ष्य क्षेत्र जिस पर अल्फा कण आपतित होते। तो अल्फा कणों के थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्णित कुल प्रक्षेपण प्रकीर्णन क्षेत्र कितना हो गया, हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। और लक्ष्य क्षेत्र हमने अभी बताया कि ए पर ही सारे ये आ रहे थे, बौछार कितनी हो रही थी, ए पर ही आ रही थी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन टी ए सिग्मा अपॉन ए से ए कट गया, सिग्मा का मान हमने रख दिया पाई बी स्क्वायर। अब पाई बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का हम मान रखेंगे, बी स्क्वायर का हम मान रखेंगे तो बी क्या होता है, संगत प्राचल की वैल्यू क्या होती है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कोट थीटा बाई 2। इसका मान हम वापस उसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो F बराबर एन टी पाई जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कोट थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, सिर्फ इस वाली टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम वापस लिखेंगे तो एन टी पाई, इसको हम एज इट इज़, इस वाले को हम एज इट इज़ लिख देते हैं और इसका भी अलग से लिख देते हैं। अब ये तो F वो हैं जो पूरे हैं। देखो, किसी वास्तविक प्रयोग में एक संसूचक उन अल्फा कणों की संख्या का मापन करता है जो प्रकीर्णन कोण थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित हो रहे हैं। ऐसे अल्फा कणों को समीकरण 3 के अवकलन से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इस समीकरण 3 के अवकलन से हमें वो सारे अल्फा कण प्राप्त हो जाएंगे जो थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मध्य से प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो उनको निकालने के लिए हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। अवकलन किस प्रकार किया, तो यहाँ से देखते हैं तो एन टी और पाई कांस्टेंट, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट, बाकी कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सिर्फ अवकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा का क्या होता है अवकलन, कोट स्क्वायर थीटा का अवकलन जब हम करेंगे थीटा बाई 2 का, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो 2 आगे आ जाएगा कोट थीटा बाई 2, और फिर कोट थीटा बाई 2 का करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। लास्ट में हम थीटा बाई 2 का भी करेंगे, थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 जो हमने रख दिया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो एफ है, यानी कि जो थीटा प्लस डी थीटा के मध्य में जो प्रकीर्णित हो रहे हैं वो अल्फा कण कम होते जाएंगे। यदि संसूचक पन्नी से आर दूरी पर रखा हुआ है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जो संसूचक है, ये जो हमारा संसूचक है, ये संसूचक अगर हमारा इस पन्नी से आर दूरी पर रखा हुआ है, ये हमारा संसूचक है, मानो कुछ ऐसा है, ये जो दूरी है वो आर है, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अल्फा कण थीटा या थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा सिर्फ इसी में जाता है, इन दोनों के बीच में ही अगर प्रकीर्णित होता है, अगर इन दोनों के बीच में प्रकीर्णित होता है तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से ये देखो कुछ एक वलयाकार वो फिल्म बना लेता है। कैसे, ऐसे, ये ऐसा एक वलयाकार फिल्म बना लेता है। ये आप पीछे से अगर इसे इमेजिन करो कि ये पीछे से आ रहा है, पीछे से इधर भी आ रहा है, 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 मतलब एक तरह से शंकु बन रहा है ये। जैसे मैं इसको वापस दिखाता हूँ नीचे से, ये मानो यहाँ से, सॉरी, अल्फा कण जो है यहाँ से आ रहे, तो अल्फा कण सिर्फ थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य अगर प्रकीर्णित हो रहे हैं, और प्रकीर्णित होकर कहाँ आएंगे, संसूचक पर। तो संसूचक पर क्या होगा कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ से, और इन सब की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है, क्योंकि ये एक समान दूरी पर ही बन रहा है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक वलयाकार बन गई। अब इस वलय के हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो इस जो ये जो क्षेत्रफल होगा
ये जो वलय होगी, इस वलय से जो प्रकीर्णित अल्फा कण होंगे उन्हीं को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वलय में क्षेत्रफल निकालें। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो इसमें जो उपस्थित परमाणु हैं वो परमाणु की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये हमने बताया कि ये r दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है r है, ये भी दूरी r है, ये भी दूरी r है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो ये थीटा है और यहाँ से थीटा प्लस डी थीटा है। तो अगर हम ये देखें यहाँ से एक लंब डालें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये थीटा है, ये r है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब तो ये है, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। साइन थीटा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण इंटू साइन थीटा। कर्ण हमारे पास कितना है? r, तो r साइन थीटा, r साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो दूरी हमारे पास, ये दूरी हमारे पास r साइन थीटा आ गई। और ये जो दूरी है वो कैसे निकाली हमने? इस दूरी को निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये जो दूरी है ये r है और ये डी थीटा है। तो हमें पता है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो चाप हमारे पास क्या है? ये एक तरह से चाप ही है इधर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की दूरी जो है चाप ही है, चाप है। तो इसको निकालेंगे और त्रिज्या हमारे पास क्या है? हम इसको एक मान के वृत्त, क्योंकि ये अगर हम इसमें पूरा एक तरह से घुमाएं तो एक तरह से r त्रिज्या की भांति है। तो नीचे त्रिज्या हो गई r, ऊपर चाप, कोण हमारे पास क्या है? डी थीटा। तो चाप बराबर क्या आ जाएगा? r डी थीटा, r इससे गुणा हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी आ गई? r डी थीटा। ठीक है, तो अब इस फिल्म का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इस फिल्म का क्षेत्रफल जो सिर्फ इस फिल्म है, ये फिल्म है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जब इसकी मोटाई तो है r डी थीटा और इसकी त्रिज्या यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है? r साइन थीटा। r साइन, अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये जो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है ये अंदर, इन दोनों की परिधि समान है। कैसे है? ये कुछ इस तरह से, देखो ये कुछ इस तरह से है। इसे इमेजिन करो कि ये कुछ इस तरह से है। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? अब हमें इसे इमेजिन करना है कि जैसे ये है, ये दो, ये जो लाइंस हैं ये लाइंस क्या हैं? एक तरह से गोले हैं, वृत्त हैं। ठीक है, और ये यहाँ से जो है इसमें ये वाली है और ये वाली है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है r डी थीटा। ठीक है, यानी कि अगर मानो यहाँ ये केंद्र है, यहाँ से केंद्र है और यहाँ से ये दूरी r है, ये भी दूरी r है। दोबारा देखते हैं, ये यहाँ केंद्र है, ये है और ये है। मानो यहाँ से a है, ये भी r है, ये भी r है। इन दोनों के बीच की दूरी r है और ये कितनी है? r डी थीटा है। तो अब हमें इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। परिधि समान है, बस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r डी थीटा। तो वो कितना हो, तो इनके बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई r परिधि एक, इन दोनों के बीच की दूरी को गुणा कर देंगे, परिधि r साइन थीटा, क्योंकि त्रिज्या कितनी है? हाँ, r साइन थीटा, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r डी थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, ये देखो 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब हम साइन थीटा को थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले से बदल लेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे थीटा बाई 2 के फॉर्म में है, तो हम इसको भी थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब थीटा की जगह हमें थीटा बाई 2 रखना है, तो रख दिया हमने, 2 से 2 कट जाएगा साइन 2 थीटा में, तो और इधर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको वापस उठा के इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा?
2 से गुणा होगा 2 तो 4 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा। इक्वेशन नंबर 5 दे दी। अब हम ये मानते हैं कि हमने जितना भी पूरा टोटल एक्सपेरिमेंट किया है इसमें हमने एन पार्टिकल्स लिए हैं अल्फा कण के, एन पार्टिकल्स लिए हैं अल्फा कण के जो पन्नी पर टकरा रहे हैं। इस पूरी पन्नी पर कितने एन पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। अब उन एन पार्टिकल्स में से हमें वो वाले देखने हैं जो थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य परिगणित हो रहे हैं। तो उन अल्फा कणों की संख्या कितनी कैसे हो जाएगी, एन आई इंटू मोड ऑफ डी एफ, क्योंकि डी एफ क्या था, डी एफ वो थे जो थीटा तथा डी थीटा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य परिगणित हो रहे थे। तो अब एन आई में से कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मोड ऑफ क्यों लिया, मोड क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर डी एफ क्या माइनस में आ रहा था। अब किसी की संख्या तो माइनस में नहीं आ सकती, ये सिर्फ यहाँ दर्शाने के लिए था कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा था कमी को, लेकिन किसी की संख्या को तो माइनस में हम नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसमें गुणा हो जाएगा। अतः प्रकीर्णन कोण थीटा के लिए पर्दे पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, यानी कि जो डीएस क्षेत्रफल था, इस डीएस क्षेत्रफल में थीटा प्लस डी थीटा टोटल में से थीटा प्लस डी थीटा पर कितने आपतित हो रहे हैं, तो डी एफ का मान रख देंगे और डी एस का मान भी रख देंगे। तो डी एफ का मान तो हम वहाँ से रख देंगे माइनस एन पाई टी, तो माइनस तो वो कट गया क्योंकि मोड में ले रहे हैं हम। तो एन पाई टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर कोस, अब वहाँ पे क्या था कोट थीटा बाई 2 कोसिक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। अब और नीचे क्या है डी एस में क्या था 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर तो साइन थीटा बाई 2 पहले से था, देखो यहाँ पर देखो साइन थीटा बाई 2 पहले से है, और एक हमने क्या किया है कि कोट थीटा को कोस अपॉन साइन में रख लिया है, कोस अपॉन साइन में रखा यानी कि नीचे एक और साइन आ गया, तो नीचे साइन एक पहले से था एक और आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, कट गया। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये ऊपर जाएगा तो कोसेक 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा, बाकी सारे क्या है कांस्टेंट है। और यहाँ से हमें ये जो एन थीटा प्राप्त हुआ है, ये एन थीटा वही है जो हमारे पास पर्दे पर जो हमारे पास जो ये पर्दा था, इस पर्दे पर जो ये वाला जो था, इनमें जो थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य जो प्राप्त हो रहे हैं, ये वो टोटल हमारे पास प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है। इन टोटल मतलब यहाँ से जो उस फिल्म में से बात कर रहे हैं हम, फिल्म पे बात कर रहे हैं, पर्दे पे बात नहीं कर रहे। वो सारी संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब जितने अल्फा कण प्रकीर्णित हुए हैं वो कितने हो गए एन थीटा। तो एन थीटा हमारे पास क्या निकल के आया, एन आई एन टी जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 64 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर कोसेक 4 थीटा बाई 2, समीकरण 7। यही हमारे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ गलती हुई हो मुझसे या फिर आप कुछ सुधार करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।